जल्दी से कुमार कुंदन के पास मैं जाना चाहूंगी। कुमार, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? तस्वीर आप जहां पर हैं वहां पर क्या है इस वक्त? यहाँ देखिए, अब्दाल अंसारी आपको दिख रहे होंगे इस वक्त जो तस्वीरों में, और बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो धीरे धीरे बढ़ती हुई कब्रिस्तान की ओर, कालीबाग का वो कब्रिस्तान, और अब्दाल अंसारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, चारों तरफ से लोगों का हुजूम कालीबाग कब्रिस्तान की ओर जा रहा है। ये वो जगह, वो पुश्तैनी कब्रिस्तान जहाँ पे कि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार के लोगों को दफन किया गया है। उनके पिता हो, उनके दादा या चाचा। इसलिए भी कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ करती थी, बहुत पेड़ हुआ। देखिए, ये हाथ दिखा रहे हैं अब्दाल अंसारी जो गेट पर हैं, गेट पर लोगों को समझाते हुए कि हर लोग अंदर नहीं जा सकता, जगह की कमी है, इसलिए आप लोग सब्र बरतें। और धीरे आप देखिए, वो अपने गेट्स के अंदर खुद गए अब्दाल अंसारी। तो ये एक स्थानीय सांसद हैं और बड़े भाई हैं, वो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर जाते हुए, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हो रही है वहाँ पे, वो इसलिए हो रही है क्योंकि लोग आतुर है अंदर जाने के लिए। हर कोई चाहता है कि उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े या फिर खुद से मिट्टी डाले, जो एक प्रक्रिया होती है, एक रिचुअल होता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है, ऐसे में अब्दाल अंसारी को खुद ही रिक्वेस्ट करना पड़ा लोगों से कि कृपया शांति बनाए रखें, कृपया सहूलियत बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे लोगों को ना हो। मैं बताना चाहूँगा निधि, इस सड़क को, जो ये मुख्य सड़क है मुस्तफाबाद का, उस सड़क को सुबह से ही जो है बाकायदा बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है, और लोगों को खास करके मतलब जो गाड़ियों से जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का हुजूम धीरे धीरे इस पूरे इलाके में उनके नाम के साथ आबाद के नारे लगने शुरू हुए हैं। और ये जो गेट है, जिस गेट के सामने में यहाँ पे लोग जो हैं मुख्तार अंसारी के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये अंतिम चरण, जो अंतिम प्रक्रिया है, सुपुर्द खाक का जो दौर है, उस दौर की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज बता रहे थे कि जनाजे की नमाज खत्म हो गई है। जो एक रिचुअल्स होता है उसके हिसाब से जब नमाज खत्म हो जाती है जनाजे की, तो उसके बाद जो पार्थिव शरीर है, वो जनाजा है, उसको कब्रिस्तान लेके लाया जाता है, और जहाँ पे कि सुपुर्द खाक की तैयारी की जाती है। निधि, कल उनके दो दोस्त गिरधर और संजय, मनु अंसारी का छोटा भाई है सलमान, ये देखिए एक सलमान आपको दिख रहे होंगे, सबको यहाँ पे जो है वो आगे पीछे करते हुए। मनु अंसारी जो उनका भतीजा है, जो विधायक है स्थानीय, उनका छोटा भाई है ये सलमान सबको समझाते बुझाते हुए कि कृपया बाहर रहिए, लोगों को समझाते हुए कि नमाज अता हो चुकी है और यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी ना करें, और लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से साइड हो जाइए, रास्ता दीजिए और जगह बनाइए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो जब वो जनाजा है। तो ये जो तस्वीर है, इसमें पूरे परिवार के लोग खुद ही व्यवस्था में जुड़े हुए हैं और व्यवस्था में दिख रहे हैं पुलिस के साथ साथ, क्योंकि मामला काफ़ी हाइपर सेंसिटिव है और इलाके में उनका एक अपना रसूख था। वो बेशक अलग अलग चरित्रों की वजह से जाने जाते हों, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो मुख्तार अंसारी थे वो क्या थे, उसकी तस्वीर इस भीड़ को देख के लगाया जा सकता है। मैं एक बार ये भी बताना चाहूँगा कि कल उसके भतीजे का जो ट्वीट आया था, उसके हिसाब से 1 बजे सुपुर्द खाक की बात की गई थी। तो काफ़ी सारे तादाद में तो लोग आ नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग आ पाए हैं वही भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको संभालना फिलहाल पुलिस प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इससे 2 गुने से 3 गुना लोग जनाजे के साथ आ रहे हैं। बार बार इस बात का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप लोग जगह बनाएं ताकि जो है जनाजा सही तरीके से आ सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जो कब्रिस्तान के अंदर की ज़मीन है, वहाँ भी वीवीआईपी का जुटना शुरू हो गया है। जो स्थानीय नेता हैं, मुख्तार अंसारी किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन जीत उनकी हर बार तकरीबन सुनिश्चित ही रही। कभी वो सबसे पहले बीएसपी से लड़े, उसके बाद समाजवादी पार्टी में भी उनके पूरे परिवार से लोग लड़े, और भी अलग अलग पार्टियों में उनका परिवार का रुतबा रहा, लेकिन हर जगह जीत जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रही परिवार के सदस्यों की। तो ये आपको देखिए, ये जो दिख रहा है, ये स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए क्या थे मुख्तार? वो हमारे लिए भगवान थे। हाँ, मसीहा थे, भगवान थे, सब कुछ, हमारे माई बाप सब वही थे। हाँ, कोई परेशानी होती तो आप लोग चाहने वाले थे उनके। हाँ, हम लोग बहुत चाहने वाले थे। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि इस ऐसी भी नौबत आएगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था हम लोग। हाँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो ये हर निगाहें जो है एक तरीके से मोहम्मदाबाद के उस सड़क की ओर जिधर से उनका जनाजा
के पास। तो ये जो तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे जो मौजूद लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो रहे हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम, आला अधिकारियों की बड़ी टीम यहाँ पे आ रही है और वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि कृपया शांति बनाए रखें। और अक्सर जो होता है, बड़े बुजुर्गों को पुलिस आगे करके उनसे समझवाती है, बुझवाती है, लोगों से रिक्वेस्ट करवाती है, लोगों से अपील करवाती है कि आप लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। उसके जो है यहाँ पे एक तस्वीर देखने को मिल रही होगी, आपको देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग पुलिस वालों के साथ आके लोगों को समझा रहे हैं कि आप दोनों तरफ से जगह बना लें ताकि उनको आने में कोई दिक्कत ना हो उस जनाजे को। और साथ में पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो तस्वीर आपको देख रहे हैं, धीरे धीरे ये यहाँ पे भीड़ बढ़ती हुई, और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से समय रहते किसी भी तरीके से कोई लोगों को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी न हो और उसके बीच यहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाए, उसकी यहाँ पे तैयारी और उसकी यहाँ पे ये तस्वीर दिख रही है आपको। बिल्कुल कुमार, तस्वीरें बता रही हैं कि कोशिश यही की जा रही है कि कोई भी अव्यवस्था न हो। परिवार के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं समझाते बुझाते, ताकि रास्ता बने, जगह बने जनाजा आने के लिए। एक बार रुपेश के पास भी चलेंगे। कुमार लौट रहे हैं आपके पास, रुपेश के पास भी चलेंगे। रुपेश, क्या देख पा रहे हैं आप? जी मैं देख रहा हूँ कि ये सामने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और मिर्जापुर के सांसद वो यहाँ पे दिख रहे हैं और उनके साथ कई चेहरे जो है महात्मा पांडे से लेकर के और कई जो राजनीतिक चेहरे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और अंदर जनाजे के पास, जनाजे के थोड़ी देर पहले वहाँ पर एक पीला चादर जो उसको ढक कर रखा गया था, कल हमने देखा कि इस तरह से कब्र खोदी गई थी और वहाँ पर लोग जमीन पर भी चारों तरफ से बैठ गए हैं। जैसे यहाँ पर जनाजा पहुँचता है, उसको मिट्टी देने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो कुछ परिवार के लोग, कुछ राजनीतिक जो करीबी इस परिवार के लोग हैं, सिर्फ वो यहाँ पे मौजूद हैं। अफजाल अंसारी ठीक कब्र के पास अभी पहुंच करके और वहाँ वो जमीन पर ही वहाँ नीचे बैठ गए हैं और जो यहाँ पे सिर्फ इंतजार हो रहा है कि जो नमाज है जनाजे की वो पढ़ ली गई है और उसके बाद से धीरे धीरे काफिला इधर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसके दूसरी तरफ हम अगर आपको यह दिखलाएं तो ये जरा मशक्कत देखिए, ये जरा मशक्कत देखिए। यहाँ पर ये पुलिस वालों की मशक्कत, के लोगों को यहाँ से किस तरह से हटाया जाए। यहाँ पर जनाजा पहुंचने के साथ ही यहाँ पर कितनी भीड़ हो गई है कि पुलिस वाले यहाँ पर मशक्कत करते नजर आ रहे हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है गेट की तरफ, मुख्य प्रवेश द्वार की तरफ। हालांकि अफजाल अंसारी ने खुद लोगों से ये अपील की थी कि आप यहाँ से अंदर प्रवेश करने की कोशिश छोड़ दें। लोगों ने धक्का मुक्की यहाँ पे जरूर शुरू की थी कि वो साथ में अंदर जाएं। तो ये जो मशक्कत है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से। और जनाजा यहाँ पर लगभग पहुंच चुका है।